नमस्कार। आज पहली बार ही मैं आपको मिल रही हूँ और वो भी खाली आवाज़ के साधन से। फिर भी आप लोगों को मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबको मेरा प्रणाम। आज मैं जो टाइटल दिया है उसका टाइटल ऐसा है, चाइल्ड गिव्स द बर्थ टू द मदर। इसका मतलब क्या है? आज जो मैं आपसे बात करूँगी उसमें इसका मतलब क्या है मुझे समझ में आ गया वो बताऊंगी। दूसरे भाग जो होगा वो उसका मतलब मेरे हिसाब से, मतलब मैं एज अ व्यक्ति इंडिविजुअल कैसे वो रिलेट करता है। तीसरा जो बात है कि वो मेरा एक्सटेंडेड रोल है 95 के बाद, उसमें जो एक्सटेंडेड रोल ऐसा है कि जो जानकारी मुझे है वो और लोगों को देना। तो ये 3 हिस्सों में मेरा ये पूरा जो है वक्तव्य वो मैं बांटने वाली हूँ। मैं शुरू करती हूँ ये पहले टाइटल से। चाइल्ड गिव्स द बर्थ टू द मदर मतलब क्या है? एक दिन मैं दादर या कहाँ गई थी पता नहीं, मुझे वापस आ रही थी पारला। तो आते आते ऐसा हो गया कि बांद्रा का जो ब्रिज बना हुआ है उसके नीचे मैंने एक स्टैचू देखा। नया नया स्टैचू बना था और उसके अंडर ये लाइन थी, चाइल्ड गिव्स बर्थ टू द मदर। मैं तो चौंक गई। इतने दिन तो हमने माँ की सब पूरी सुनी थी कि अरे वो 9 महीने ये करती है वो करती है, उसकी गाथा सब गाते हैं, और ये ऐसा कैसा हो गया। तो कुछ टाइम तो मुझे अर्थ उसका जो समझ में गया। बाद में मैंने जैसे उसके ऊपर विचार करने लगी तो बोली अरे ये तो सचमुच सच्ची है। हम तो ऐसा कभी सोचते ही नहीं हैं। हम जन्म लेते हैं, हमको कुछ नाम दिया जाता है, वो नाम लेके हम पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, शादी भी होती है। वो नाम हमारा शायद बदल भी जाएगा तो भी हम जो वैसे की रहते हैं। फिर भी माँ हम जब भी बनते हैं, जब भी हमको कुछ बच्चा पैदा होता है, तो जब भी बच्चा का पैदा होना वो हमको माँ बनाता है। फिर भी उधर से तो हमारा माँपन शुरू नहीं होता है। उसके पहले से ही हमको बताया जाता है कि अरे अभी तुम माँ बनने वाली हो या माँ बनना है आगे जाके, तो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ऐसा नहीं बर्ताव करना चाहिए, वैसा नहीं बर्ताव करना चाहिए। इतना ही नहीं कि हम जब भी होते हैं तो हमारे मन में भी कुछ ऐसे शादी के बाद कल्पना आने लगती कि अरे मेरा बच्चा कैसा होना चाहिए। एक्टर होना चाहिए, सोल्जर होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, पॉलिटिशियन होना चाहिए, अच्छा आदमी होना चाहिए, या और क्या चाहिए। उस हिसाब से हम किताबें पढ़ने लगते हैं, बुजुर्गों से सलाह लेने लगते हैं। कभी कभी पुराने ज़माने में बोला जाता था अरे ये पोथी पढ़ो, ये पोथी पढ़ो, ये पोथी पढ़ो। वो तो ज़माना अभी पीछे पड़ गया। फिर भी आजकल भी नई जो सीखी हुई लड़कियां हैं वो कुछ ना कुछ कोचिंग के लिए जाती है, समझने की कोशिश करती है कि हमारा बच्चा हेल्दी साउंड माइंड और साउंड बॉडी से कैसे पैदा हो जाए। इतना ही ना भी, जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वैसे वो भी बढ़ने लगती है। उसको समझ में ही नहीं आता है कि कैसे परिवर्तन हो गया। वो तो सारी दुनिया भूल ही जाती है। आपको कभी कभी पता होता होगा कि कभी कभी पूछते हैं अरे अभी कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, तो झट से वो माँ बोल देती है सेकंड में हूँ, 9th में हूँ। मतलब उसका बच्चा सेकंड में या 9th में पढ़ता रहता है। खाली पढ़ने की बात नहीं होती है, उसको कौन से फिजिकल ट्रेनिंग देना चाहिए, उसको क्या अच्छा लगता है, तबला अच्छा लगता है, संगीत अच्छा लगता है, उसको कुछ जिम में डालना है और कुछ एक्टिविटी देनी है। वो सारी जो उसकी बातें होती है ना उसके साथ साथ होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे ये भी बड़ी हो जाती है। मतलब उसको प्रोफेशन कौन सा देना है, कॉलेज कौन सा चुनना है, इधर रहना है या परदेश में जाना है, वो खुश ढूंढ लेती है आजकल की माँ, और लोगों से मिलती है इसका प्रॉस्पेक्ट क्या है, अभी ऐसा है। और अगर वो स्पेशल चाइल्ड है तो उसका रोल तो और भी बढ़ जाता है। जैसे कि मतिमंद है, उसके आँखों में रोशनी नहीं है, या और कुछ प्रॉब्लम सिंड्रोम्स है, तो उसका सारा पूरा करियर वो छोड़ देती है और बच्चे के पीछे पड़ जाती है। उसको कुछ बाकी पता ही नहीं होता है, बस उसके बच्चे के पीछे आगे पीछे घूमती रहती है। उसको हमेशा चिंता सताती रहती है कि अरे बाप रे मेरे पीछे इसका कैसा होगा।
आजकल तो आपको कोई ऐसे उदाहरण अपने देखे भी होंगे कि जब ये ऐसे बच्चे होते हैं तो उनके माँ या पिता कुछ संस्था स्थापन करते हैं और अपने बच्चों के साथ उसी हिसाब से और बच्चों को भी वो ज्ञान उसका मिलता है। दादर में एक संस्था है, उसकी लड़की जो मतिमंद थी, उसने वो मतिमंद लोगों के लिए क्या चलाया है, उद्योग चलाया है। दूसरा एक बदलापुर में एक टीचर्स थे, वो दोनों टीचर्स का छोटा बच्चा IIT इंजीनियर, फिर बड़ा बच्चा मतिमंद था, तो उन्होंने भी आश्रम खोला है। आश्रम नहीं बोल सकती हूँ, वसति गृह हो या गृह हो, कुछ भी उसको बोलो, और अभी उसके यहाँ भी बच्चे पढ़ते रहते हैं। अच्युत गोडबोले, सबने आपको नाम सुना होगा, उनका बेटे का भी प्रॉब्लम था, तो उन्होंने भी जो ऐसे ज़्यादा एक्टिव बच्चे रहते हैं उनके लिए कुछ वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब उनका जो बापपन है, मैं तो बोलती हूँ बाप भी माँ ही होती है, क्योंकि उसमें माँ का हृदय होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी हिसाब से ये चलता रहता है। तो खाली इतना ही नहीं होता है, कभी कभी बेटा अपने पहले ही चला जाता है। जिसके कंधे पे हम जाने वाले थे उसको ही खंदा देने की हमके ऊपर नौबत आती है। इस टाइम क्या होता है, वो रिश्ता ख़त्म होता है? जरा भी नहीं। मैं ऐसे कितने परिवारों को जानती हूँ कि उन्होंने अपना बच्चा जाने के बाद कुछ ट्रस्ट बनाए हैं। टेक फॉर एग्ज़ाम्पल तुषार महाजन करके एक है, वो तुषार महाजन वो जो है वो जम्मू का है, तो उसके माँ पिताजी ने आश्रम खोले हैं, जिसको हम बोलते हैं कि पहली स्त्री लेडी ऑफिसर हु सैक्रिफाइस हर लाइफ फॉर द नेशन। वो जो थी वो नौदल में थी, उसके पायलट थी। उसका जब भी निधन हो गया तो उसके पिताजी भी आगे आ गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया हुआ है। अब गाडगिल की बात जानते हैं, अभिजीत गाडगिल, वो जो भी चले गए पायलट थे, कारगिल के बाद तुरंत उनका अपघात हो गया था, तो उनके माँ और पिताजी ने मिलके एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट बनाई है पुणे में, जहाँ उन्होंने उधर आके लोग देख सकते हैं कि विमान कैसे चलता है, कोर्सेस कंडक्ट किए हैं। उसका मतलब उसका जो नाता होता है वो जुड़ा रहता है, ख़त्म नहीं होता है। खाली उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सच बोलूँ तो ये जो परिवार सारे होते हैं ना, वो समझते हैं कि हमसे हमारे बेटे जुदा हो गए नहीं ही है, वो हमारे साथ ही है, क्योंकि उनको कितने सारे टाइम ऐसा अनुभव होता है कि आजू बाजू के लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनका नज़रिया बदल जाता है और वो खाली अपने बेटे के माँ या पिता नहीं रहते हैं, उनका रोल और भी एक्सटेंड हो जाता है। और स्कूल वाले जो बच्चे आसपास के होते हैं, मतलब एक पिताजी ऐसे हैं, वो भी खुद भी सेना में थे, उनका बेटा बहुत बड़ा हादसा हो गया था, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ आर्मी नेवी और एयरफोर्स के जो पायलट ऑफिसर थे वो मर गए थे। उनका जो बेटा है आकाश करके, तो उसके पिताजी वो भी सैनिक थे, तो उन्होंने भी वो आकाश के साथ बोलते नहीं, उसकी तो माँ बोलती है नहीं, मैं अभी भी उसका आवाज़ सुनती हूँ, उसकी आहट मुझे आंगन में सुना देती है। मेरा कहने का मतलब तो यही है, जैसे हम पुरानी स्टोरी में पढ़ते हैं कि माँ जाती है तो वो लड़का तो भी उसका जो लड़का है वो उसको मारता है अपने प्रेयसी के लिए, और उसको जब भी उसका दिल जो है वो लेकर जाता है, दिल गिर जाता है और दिल बोलता है, अरे तुला लागलं तो नहीं, कुछ तुमको लगा तो नहीं। इसका मतलब मरने के बाद भी माँ और बेटे का रिश्ता शुरू रहता है। ये हो गया मेरे कहने का पहला भाग, चाइल्ड गिव्स बर्थ टू द मदर। अभी मैं दूसरी जो बात करूँगी वो मेरे हिसाब से ये कैसे मुझे ये अपील होता है, या हाउ आई कैन कनेक्ट विद दिस टॉपिक। जो दूसरा मैंने बोला कि मैं तो और जैसे औरत थी वैसे ही थी, बहुत शौक थे मुझे,
मेरे माँ पिताजी ने मुझे बहुत अलग तरह से बड़ा किया था। सातारा जो बोलते हैं कैपिटल ऑफ मराठा, उधर में बड़ी हो गई। तो तैरना या हाइकिंग पे जाना या साइकिलिंग करना वो ज़माने भी हम करते थे। शादी के बाद जब भी मैं आ गई, बम्बई आ गई, तो शिवाजी पार्क, एकदम शिवाजी पार्क के सामने मैं रहती थी। तो और जैसे औरतें होती है, बस कुकिंग का कॉलेज ज्वाइन करो, बाद में टाइम है तो एम्ब्रॉयडरी करो, गार्डनिंग का करो। पार्लर में आ गई तो भी मेरा शुरू वही रहा, साथ साथ नौकरी भी करती थी। मतलब और लोगों से और मुझ में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था। और माँ जैसे करती है वो ही वैसे ही मेरे बेटे को बड़ा कर रही थी। फिर भी मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई जब भी 1995 में मुझे खबर आ गई कि कैप्टन विनायक गोरे इज़ नो मोर। उसके बाद 2-3 दिन तो ऐसे ही गए, क्योंकि वो इतने रिमोट एरिया में था, ये सारे घटना घड़ी थी, ऑपरेशन रक्षक चल रहा था कश्मीर में। अपने तो बहुत सारे टाइम कुपवाड़ा का नाम सुना होगा, तभी वो तैनात था। वो इतने रिमोट एरिया था कि उधर से 26 के बाद मुंबई में लाते लाते 29 हो गया। वो 3 दिन कैसे गए मुझे पता नहीं। फिर भी उसने इधर से मुंबई से लास्ट टाइम जब भी गया था तभी शायद उसको पता होगा कि बहुत डेंजरस ऑपरेशन है, वो जो टेरेन है वो बहुत मुश्किल है उधर। तो उसने मेरे से प्रॉमिस दिया था कि देखो कुछ हो गया, मुझे तो लगता है मैं लाहौर कराची तक जाऊँ, कुछ मेडल वगैरह जीत के लाओ। संभव हो गया जीते जीते तो बहुत ही अच्छा, नहीं हो गया तो तुम जाना और वो मेडल ले लेना। इतना ही नहीं, कभी भी रोना नहीं, किसी ने भी बोलना नहीं चाहिए कि अरे कैप्टन की माँ रोती है। हमेशा याद रखना कि तुम कैप्टन की माँ हो। बस उसके बाद वो चला गया, उसके मन में क्या था मुझे पता नहीं। और जब भी वो 29 मेरे सामने आ गया, मैंने उसको देखा तो मुझे लगा अरे ये तो जैसे सो गया है। उसके चेहरे के ऊपर कुछ भी वेदना नहीं थी, एकदम शांत, जैसे सोता था वैसे ही सो गया है। तो मैंने भी उसको प्रॉमिस दे दिया कि आई विल कीप यू अलाइव, मैं तुमको ज़िंदा रखूँगी। ज़िंदा रखूँगी मतलब क्या, मुझे भी पता नहीं था। फिर भी उसके बाद मुझे लोग आने लगे, मिलने लगे, मुझे बुलाने लगे, सत्कार होने लगे, नमस्कार करने लगे। जो जो मुझे मिलता था वो मैं उसके पास पहुंचाती थी। कोई मुझे माँ बोलने लगा, किसी ने मुझे मैडम बोलना शुरू कर दिया। बस इतना ही नहीं, जब भी मैं जाने लगी तो मुझे पता लगा कि अरे मुझे भी बहुत थोड़ा ही पता है। क्योंकि वो जब भी इधर आता था तभी बोलता था, कॉलेज में जाता था और बोलता था अरे आर्मी ज्वाइन करो, नेवी ज्वाइन करो, ये उसका मिशन था। इतना ही नहीं, जब भी वो 95 का जो अवसर है तभी आतंकवाद एकदम क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ऊपर चरण में था। हिंदी के लिए मुझे माफ़ कीजिए ज़रा। हाँ, तो आतंकवाद क्या होता है, एम्पावरमेंट कैसे की जाती है जम्मू के लोगों की, ऐसे वैसे उसके मन में बहुत 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 कुछ होता था। तो मैं बोली यही मेरा मिशन क्यों ना हो जाए, ये मेरा मिशन है तो मुझे भी पहले जान लेना चाहिए कि होता है क्या आखिर आतंकवाद, उसकी शुरुआत भारत में कैसे हो गई। इसलिए मैं पढ़ने लगी। भारत स्वतंत्र हो गया उसी साल, जो लड़ाई हो गई थी जिसको ऑपरेशन 48 बोलते हैं, वो है, 62 है, 65 है और बहुत कुछ, 71 है, कश्मीर का मामला है, ऑपरेशंस है। उसके बाद पढ़ना शुरू कर दिया और लोगों को बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद ऐसे हो गया कि खाली बोलने से क्या हो जाएगा, तो ग्रंथाली ने मुझे सुझाव दिया, इसलिए मैंने लिखना शुरू किया। करते 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 अभी 16 किताब मेरी हो गई। किताब तो ठीक ही है, फिर भी प्रोजेक्ट भी मैंने ले लिया कि जो वॉर वीडोज़ होती है उनका क्या होता है, जो वीर माता होती है उनका क्या होता है। क्योंकि मैं तो बहुत मतलब बड़े शहर में रहती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। इतना ही नहीं, मेरे मतलब हस्बैंड थे, वो भी मतलब ऐसे पोजीशन पे थे कि मुझे और किस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी हमारे जो फौजी आते हैं वो फौजी एकदम छोटे छोटे गांव से आते हैं। कभी कभी उनकी वाइफ, आजकल वो भी सीखी होती है, पढ़ी लिखी होती है, उनकी माएँ, उनका कांटेक्ट रखना बहुत मुश्किल होता है, उनके पास पूरी जानकारी भी नहीं मिलती है।
तो वो कैसे रहते हैं, उनकी क्या क्या मुसीबतें आ सकती है। इतना ही नहीं, हम सब लोग जब भी इधर रहते हैं तो बॉर्डर पे कोई है इसके लिए, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने सब लोगों को अपील करना शुरू कर दिया कि कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सैनिक कल्याण निधि। उनके जो और संस्था है, जैसे कि पुणे में उनका आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है, या जो अपाहिज सैनिक होते हैं उनके लिए एक संस्था काम करती है, उनका नाम देना। एक रिसर्च प्रोजेक्ट मुझे महिला आयोग ने दिया था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस फॉर द वीर नारी एंड वीर माता प्रॉब्लम, तो वो मैंने काम कर दिया। मतलब मेरा कहने का इतना ही है कि मेरा काम बढ़ता गया और मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि विनय मेरे साथ है। इतना ही नहीं, जो लोग मुझे बुलाते हैं मैं बोलती हूँ वो भी मेरे मिशन में जुड़ जाते हैं। जैसे हम बोलता है नदी जब भी बहना शुरू होती है तो छोटा सा झरना होता है, बाद में वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे ही हो गया, ऐसे मैं समझती हूँ। आजकल तो लास्ट 25 ईयर्स बहुत सब बदलाव आए हैं, बहुत लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम सब लोग एक दूसरे को जानते भी हैं और हमको पूरा विश्वास है कि एक दिन बहुत 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 मतलब हमारी कामयाबी और भी बढ़ती जाएगी, कामयाबी और भी बढ़ती जाएगी। तो इसी रोल में आज मैं तुमको दूसरा एक बोलती हूँ कि एक्चुअली अभी जब हम बात करते हैं ना, इतने ट्रिलियन बिलियन हमारी इकोनॉमी होने वाली है, हम चांद पे मानव जा गया, ये गया वो गया, भारत ऐसा होने वाला है, महाशक्ति होने वाला है, फिर भी इसके पीछे कौन है? सामान्य जनता से जुड़ के राजा है, साधु है और कोई है जिनकी हमें जानकारी नहीं है। अब तक क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ पीपल आर सैक्रिफाइस फॉर अस। तो उस हिसाब से मैं अभी आपको बोलने वाली हूँ एक भैरवनाथ जूना अखाड़ा। अपने सबने तो ये नाम ज़रूर सुना है, पालघर में जो घटना हो गई थी उसके रिलेशन में ये सुना है। फिर भी वो घटना के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बोलना है क्योंकि आप सब लोग टीवी पे सुनते हैं। फिर भी ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे भी ऐसा नहीं कि पहले से बहुत कुछ पता था, ऐसी बात नहीं है। फिर भी जब भी मैंने देखा तभी कुछ तो थोड़ा अभी मैं जो नया किताब लिख रही हूँ, आओ फिर से दिया जलाए, उसके लिए जब भी ढूंढ रही थी तो मेरे सामने कुछ नाम आ गए थे। हमारे रामदास स्वामी कश्मीर में भी गए थे, मथुरा भी गए थे, उन लोगों को शपथ दे दी थी। हरित ऋषि करके एक है, एक बंदा बैरागी है, वो बैरागी थे, फिर भी बाद में तो उन्होंने अफगान तक हमारी सेना लेकर गए थे। ऐसे बहुत सारे नाम गए थे। तो मैं सोचने लगी कि अरे मैं भी क्यों और सोच इनके बारे में जान क्यों न लूँ। एक्चुअली हमारे पास इन्फॉर्मेशन आजकल हमारे हाथ में होती है, बस हमको टाइम नहीं होता है ये खंगालने का। बस वही इन्फॉर्मेशन जो आप भी ज़्यादा डिटेल में चाहते हैं तो जान ले सकते हैं, उसी बारे में मैं बोलता चाहती हूँ अभी ये, क्योंकि इट इज़ माई ड्यूटी एज अ मदर ऑफ ऑल, क्योंकि मदर इज़ मदर। उसको तो ऐसा नहीं होता है कि छोटे बच्चे की है तो ही माँ है, जैसे मैंने बोला इट इज़ अ अनब्रेकेबल रिलेशन। तो पहले मैं बोलूँगी अखाड़ा मतलब क्या होता है। अखाड़ा के जो लोग हैं वो अखाड़ा में कैसे जुड़ जाते हैं, वो करते क्या है, वो कौन होते हैं, उनका अंत कैसे होता है, उसकी शुरुआत कैसे हो गई। और अभी भी जो अखाड़ा है, जो भैरवनाथ अखाड़ा, उसको बोलते हैं कि 4 लाख उनके फॉलोअर्स है, इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है। तो ये अखाड़ा कौन है, क्या है, किसने स्थापन किया, इसके बारे में हम जानने की अभी कोशिश करेंगे। एक्चुअली अखाड़ा मतलब स्कूल, क्योंकि हमारे सामने जो स्कूल है, महाविद्यालय है, उससे इसका मतलब और ज़्यादा है। हम जैसे गुरुकुल बोलते हैं कभी कभी, या हॉस्टल्स बोलते हैं, इससे भी इनका रोल बड़ा है। मतलब समझो हॉस्टल में लड़का रहता है तो भी वो माँ पिताजी से जुड़ा रहता है ना, छुट्टियों में घर में आता है, खाली पढ़ने के लिए उधर रहता है। फिर भी अखाड़ा का मतलब इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा है, आगे है। पीछे के सारे जो दौर पाश वो काट के वो अखाड़ा में शामिल होता है। तो हम शुरू करेंगे कि वो कैसे शुरू हो गया और अभी उसकी स्थिति क्या है। इसकी शुरुआत जो हम देखने जाएंगे तो व्यास मुनि और उनके साथ शुक मुनि जो थे ना,
उनके यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी। बाद में बीच का जो है हमको ज़्यादा नहीं पता चल रहा है, फिर भी 8वें शतक में ऐसा हो गया कि जो फॉरेनर्स जैसे तुर्क थे, अफगान थे, मुग़ल थे, वो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेके भारत में आने लगे। भारत के राजे राजवाड़े तो छोड़ ही दो, सामान्य लोग जो थे उनके ऊपर बहुत मुसीबतें आ गई। कितने सारे काटे गए, उनकी ज़मीन गई, उनके ऊपर पाबंदियाँ आ गई, शेंडी नहीं रखनी चाहिए, गंध नहीं लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, नदी में डुबकी भी नहीं लगाना चाहिए, गंगा में भी नहीं जाना चाहिए, पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, शादी ब्याह होता है वो घर में ही होने चाहिए। इतना ही नहीं, हम नॉन मुस्लिम्स हैं तो हमको टैक्स भी देना पड़ता था। अर्थात ये बाद में हो गया, फिर भी ये तो सारा शुरू ही था। इसकी शुरुआत तो 600-700 साल में हो गई है। तभी जो शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य, सबने अपने नाम सुना होगा, उनके मन में आ गया कि इसका अभी पुनरुज्जीवन करना चाहिए, क्योंकि आज भी ऐसे बोला जाता है कि हमारा जो सैनिक है ना, वो सैनिक खाली हमारे बॉर्डर की रक्षा करता है, फिर भी धर्म की रक्षा ये हमारे व्यास जैसे मुनि जो है, मतलब वो कोई भी हो, तुकाराम हो, ज्ञानेश्वर हो, या और किधर मतलब नॉर्थ इंडिया के हो, मीराबाई जैसे हो, या और कोई हो, ये करते हैं। इतना ही नहीं, उनको बोला जाता है जैसे सब सैनिक तो शूर होते ही है, फिर भी सबसे जो ज़्यादा शौर्यवान जो बोला जाता है वैसे ये होते हैं, ऐसे उन कमांडो बोलते हैं, धर्म के कमांडो इनको बोलते हैं। तो उनके मन में आ गया कि ये जो अखाड़ा है उसका हमको परिवर्तन करने चाहिए और अखाड़े होने चाहिए। उन्होंने 4 अखाड़े स्थापित किए। एक उड़ीसा में था, गोवर्धन अखाड़ा, दूसरा श्रृंगेरी अखाड़ा केरल में था, ज्योतिर्मयी अखाड़ा उत्तराखंड में, और द्वारका का अखाड़ा गुजरात में था। मतलब था नहीं, अभी भी है। इतना ही नहीं तो उनकी शाखाएं होती है अलग अलग, गिरी, भारती, तीर्थ, सागर, आरण्य, सरस्वती, पूरी, बाण, पर्वत। अभी ये 2020 में जो अखाड़े प्रमुख बोले जाते हैं उसमें निरंजनी अखाड़ा है, आनंद अखाड़ा है, महानिर्वाण अखाड़ा है, अटल अखाड़ा है, अल्लाद है, अग्नि है। इतना ही नहीं, स्त्रियों के लिए अलग अखाड़े हैं, और जो तीसरा है वो किंकर अखाड़ा, वो भी अखाड़ा ही है। निरंजनी अखाड़ा है, वो सिखों का है। ये जो अखाड़ा जो बाद में पड़ता है ना, वो किसको मानते हैं? शिव को मानते हैं या और किसी को मानते हैं? पहले तो शिव ही था। राम और कृष्ण की भक्ति बहुत बाद में शुरू हो गई। पहले तो शिव, मतलब अभी भी अब हमारी जो बोलते हैं ना कि हमारे मंदिर पुराने जो है, पुरानी संस्कृति हमारी जो फैली हुई थी, वो जो मंदिर है वो मंदिर कौन से है? शिव के है या गणपति के है? तो जिसको मानते हैं उसका उसके नाम से दिया जाता है। दूसरा भाग है उन्मयी, बाद में फिरक होता है। एक शस्त्रधारी होते हैं और अस्त्रधारी होते हैं। शस्त्रधारी मतलब जो नागा हम देखते हैं जब भी कुंभ मेला होता है ना, प्रयाग में हो, नासिक में हो, तभी ये हमको दिखते हैं। इलाहाबाद, उज्जैन, कुंड और अर्धकुंड जब भी बोलते हैं तभी हमको दिखते हैं। बाद में कहा जाता है वो भी पता नहीं, वो भी हम देखेंगे। तो उनके हाथ में तलवारें होती है, त्रिशूल होता है। तो कोई शस्त्रधारी है, अस्त्रधारी है। कौन जुड़ जाता है इन अखाड़ों से? यह अखाड़ों से कोई भी किसी भी उम्र में जुड़ सकता है। बस खाली एक ही बात है कि उसने जब भी वो आता है तभी आने के बाद उसने पिंडदान करना पड़ता है अपने 12 पीढ़ियों का और खुद का भी। इसका मतलब ऐसा है कि उसने अपना जो पुराना रिश्ता है वो तोड़ दिया है। वो अभी पैसा नहीं कमाएगा, धन नहीं कमाएगा, उसका घरदार कुछ नहीं होगा, और वो 12 साल मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, वेद शास्त्र पुराण ये जो है वो करता ही है। फिर भी उसके साथ शस्त्र, युद्ध कला, युद्ध नीति, ये सारा पढ़ता है। जब ये 12 साल पूरे हो जाते हैं तो 12 साल पूरा होने के बाद वो जब भी बाहर पड़ता है तो पहले अपने घर जाता है। फिर भी उसको पता नहीं होता है कि मैं कौन हूँ,
भिक्षा मांगता है और उसके बाद वो चला जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये जब भी प्रयाग या इलाहाबाद उज्जैन में मिलते हैं और बाद में कहाँ चले जाते हैं, तो उसके बाद वो घूमता रहता है। कोई जा के भीख मांग के करता है, कोई हठयोगी जो बोलते हैं वो तो किधर रान में जाते हैं, पर्वत में जाते हैं। बीच में एक वीडियो आया था जिसमें एक दिखाया गया था, एक सैनिक ने वो वीडियो शूट किया था कि एक साधु है, वो बर्फ के अंदर से एकदम ऊपर उठ के आ गया, पूरे कपड़े उसके आंग पे नहीं थे और उधर का ही वो त्रिशूल मार के उसने पानी निकाला, ठंडे पानी से वो नहा लिया। ये सच बात है, क्योंकि उनके तपस्या, ब्रह्मचर्य, ये जो उनका होता है उसकी ताकत उनकी बढ़ती है। जो भैरव अखाड़ा है वो 8 के शतक में, जैसे मैं बोली 1060 में उसकी स्थापना हो गई। भैरव मतलब शिव जैसे त्रिशूल लेके जब भी तांडव करने लगता है तो सारी पृथ्वी डोलमोल हो जाती है, वैसे ये काम करते हैं। उसके बाद भी ऐसा है कि उसके बाद उनका डमरू उनके साथ होता है। वो उधर जाने, उनका जो रोज का अभी भी मतलब बाद में भी शिक्षा ख़त्म होने के बाद भी सुबह उठेंगे, उनका टाइम टेबल जैसे हमारे स्कूल का होता है वैसा है। वो पूरा दिन ध्यान करेंगे, उनकी रोज लेक्चर होगी, वो चलता ही रहता है। तो ये भैरव अखाड़ा हो गया। तो जूना बहा कहाँ से शब्द आ गया? ये भैरव अखाड़ा एक जूनागढ़ में भी था और जूनागढ़ में तभी नवाब था। तो जो ये नवाब था वो बहुत हिंदू लोगों को परेशान कर रहा था। तो वो लोग आ गए अखाड़ा के पास, अरे आपके पास शस्त्र है, हमारा रक्षा करो। तो बस उधर के साधु निकल पड़े और जूनागढ़ की जो फौज थी उसने उसको बहुत सबक सिखाया, इतना सबक सिखाया, 1 2 3 4 उसको पराजित किया और वो भागते थे, हाथ में नहीं लगते थे। नवाब परेशान हो गया और वो आने लगा कि हम संधि करें। संधि करने के लिए उसने बोला हमारे राजवाड़ा में या उसका कुछ महल होगा, खाने के लिए आ जाओ। फिर भी खाने के लिए जब भी उसने बुलाया, तभी पहला उनके रिवाज ऐसा होता है कि पहले जो प्रमुख है वो खाएगा और बाद में बाकी खाएंगे। जो प्रमुख था उसने जैसे टेस्ट किया उसको पता चला कि अरे इसमें तो जहर मिलाया हुआ है। तो सब लोग साथी उधर से निकल गए। उनको लगा कि अभी जहाँ और जैसे हम रहते हैं उधर रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो दूसरे अखाड़ा में गए। तो उन लोगों ने बोला अरे आपका अखाड़ा क्या बंद हो गया क्या, इधर क्यों आ गए? तो उन्होंने बोला नहीं हम तो जूना भैरव अखाड़ा के ही है। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया भैरव जूना अखाड़ा। दूसरा जो है कि जैसे मैं बोली कि अभी भी मतलब ऐसा नहीं कि खाली शस्त्र उन्होंने सीखा। 1646 औरंगजेब जो था उसके अगेंस्ट वो लड़ाई उन्होंने किया है, क्योंकि औरंगजेब ने तभी मना किया था कि हरिद्वार में कोई गंगा में नहीं जाएगा, उसको पराजित किया है। 1398 तैमूर जब भी आया था, तैमूर के साथ भी इन्होंने लड़ाई की है। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह उसके साथ ही लड़ाई की है। और तुगलक जो आया था, सबको नाम पता है ये सारे, उनके साथ भी उन्होंने किया था। इतना भी नहीं, अहमद शाह अब्दाली वो तो 10,000 की फौज लेके आया था और उनको नागा जो साधु थे उन्होंने हराया था। तो ये जो साधु हमको दिखते हैं, देव का भगवान का नाम लेते हैं, उनका मतलब लगता और अजीब सा, मतलब हमारे सिविलियन से एकदम अलग लगते हैं। सचमुच वो अलग है, खाली दिखने में अलग नहीं है, वो हमारे से बहुत 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 बड़े हैं। ऐसे कोई अभी देखो उमा भारती गंगा का काम कर रही है, साध्वी ऋतंभरा उसका बहुत बहुत बड़ा आश्रम उसने खोला है। अब हमारे जो आदित्यनाथ वो शायद अलग अखाड़ा के हैं, गोरखनाथ, उनका भी काम बहुत बहुत अनुकरणीय है। मेरा कहने का मतलब तो इतना ही है। अखाड़ा के बारे में जान लिया, हमारे में से कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़ सके, ज़रूर सके। कम से कम उनके प्रति जानना और सजग रहना, क्योंकि जब हम नींद में जाते हैं तब हमारे ऊपर मुसीबतें बढ़ती है। तो सोना नहीं है, जागना है। अभी एक सैनिक गुजर गया था और उसकी माँ एकदम अडानी है। वो बोल रही थी नहीं मुझे लड़ना नहीं है, मुझे लड़ना है, मुझे रोना नहीं है, मुझे लड़ना है। तो हम भी लड़ाई, हाँ हमारे पास शस्त्र नहीं है, फिर जो भी हमारे साथ शस्त्र है उसके साथ जब भी
हाँ, जितना मुझे पता था वैसे मैंने बता दिया, और भी कुछ बातें हो सकती है, फिर भी मुझे पता है। तो आप सब लोग, मेरे से कोई बुजुर्ग भी होगा और अपने अपने काम में लगे हुए है। अब से मैं थोड़ी देर में विदा ले लूँगी, और जो काम मैंने हाथ में लिया है उसमें आपका आशीर्वाद भी मांगती हूँ। हमारे जो सैनिक, जैसे मैंने बोला, जो सीमा पे लड़ते हैं और जो कमांडो धर्म काम करते हैं, उन सब लोगों को हमारी शुभेच्छाएं हमने देनी चाहिए, और जो कोई उनके लिए लड़ रहा है उसका साथ भी देना चाहिए। आजकल 2020 में हम इतना ही कर सकते हैं। लोकशाही है कभी कभी लगता है ये लोकशाही नहीं है, लोकशाही की विडंबना है। क्यों ऐसा मैं बोलती हूँ आपको पता चला होगा। तो चाइल्ड गिव्स बर्थ टू द मदर, कहाँ से कहाँ मैं आ गई। मुझे लगता है ये साधुओं की भी कोई माँ होगी, उससे मेरा नाता है। वो माँ तो बेचारी नहीं बोल सकेगी, मैं माँ हूँ, तो माँ का प्रतिनिधित्व, इस हिसाब से मैंने ये जानकारी आपके साथ शेयर कर दी है। मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद दीदी को भी, जिसने मुझे ये संधि दे दी आपसे जोड़ने की, उसकी भी मैं ऋणी रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।